नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेज में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय, जो हमारा चैप्टर यानी अध्याय नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7वें अध्याय में मानव व्यवसाय के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर मानव के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जाती थी उसके आधार पर हमने मानव व्यवसाय पढ़ा। उसमें अनेक प्रकार के मानव व्यवसाय पढ़े, जिसे में आज हम बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय कि प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या गतिविधियां हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में जो गतिविधियां हैं उसके अंदर आखेट, संग्रहण करना, पशुपालन, लकड़ी काटना, कृषि करना, मछली पकड़ना और खनन करना, ये सभी प्रकार की इसमें गतिविधियां हैं, जिसका आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं आखेट की, यानी आखेट। आखेट का जो अर्थ होता है, आखेट का अर्थ होता है वो है शिकार करना। क्या है? शिकार करना। अब हम बात करें जो आखेट है, आखेट एक तरह का प्राचीन व्यवसाय है, यानी प्राचीन उद्यम है, यानी ये प्राचीन काल से ये करते आ रहे हैं। यानी जो ये व्यवसाय है ये प्राचीन यानी परंपरागत इनका जो चलता आ रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये नया व्यवसाय नहीं है। आखेट है तो जीवन यापन इनका है जो न्यूनतम स्तर पर संभव है, यानी जो आखेट के द्वारा जो इनका जीवन यापन है ये केवल निम्न स्तर का हो सकता है, न कि उच्च स्तर का हो सकता है, क्योंकि उनकी केवल आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। इसमें सबसे कम व्यक्ति, यानी हम बात करें इसके अंदर जो आखेट करते हैं, आखेट करते समय जो आवश्यकताएं होती है, किन किन चीजों की आवश्यकताएं होती है, तो हम इसके अंदर बात करें आवश्यकताओं की, कि आवश्यकता जो है इसमें सबसे कम व्यक्ति, यानी जब शिकार करने जाते हैं तो इनमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिक क्षेत्र, शिकार करने के लिए क्षेत्र अधिक होना चाहिए, क्योंकि जब शिकार करते हैं तब पशु कहीं भी भाग सकता है, दूर दराज तक भाग सकता है, उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो क्षेत्र क्या चाहिए? अधिक चाहिए। पूंजी कम चाहिए, यानी इसके अंदर अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है। वह निम्न तकनीकी की आवश्यकता होती है, जो इनमें तकनीकी होती है वो निम्न प्रकार की तकनीकी होती है, यानी उच्च तकनीकी की इसमें आवश्यकता नहीं होती। ये इसमें शिकार करने की आवश्यकता होती है कि क्या क्या आवश्यकता है। अब हम बात करें उपकरण या यंत्र, यानी जब शिकार करते हैं तो उनके पास क्या क्या उपकरण होते हैं, क्या क्या यंत्र होते हैं। तो उपकरण की हम बात करें तो नुकीले औजार, यानी इनके जो औजार होते हैं वो नुकीले होते हैं। विषाक्त बाणों, यानी जो इनके बाण होते हैं वो होते हैं विषाक्त, यानी जहरीले, यानी इनके बाण कैसे होते हैं? जहर लगे हुए विषाक्त होते हैं। जैसे वो बाण लगाते हैं पशु के लगता है तो उसमें जहर फैल जाता है, और ये फंदों से शिकार करते हैं, यानी फंदों से भी ये पशुओं को पकड़ते हैं। तो ये तीन में आखेट की बात। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर आखेट करना यानी शिकार करना एक तरह से प्रतिबंध हो गया है। तो हम बात करें कि भारत में शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, यानी भारत में जो शिकार पे है पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया? कि अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो विलुप्त हो गई है या संकटापन्न है, यानी जनजातियां कुछ इसकी पशुओं की जातियां, जीवों की जातियां ऐसी है जो तो या तो विलुप्त हो गई है, विलुप्त का मतलब बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, या फिर समाप्त होने के कगार पर है, यानी उन पे संकट मंडरा रहा है, संकटापन्न, यानी ये विलुप्त होने के कगार पे। इसलिए शिकार को भारत में पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया गया है। एक बात और, जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा वो आपको बेल आइकन दबाने से ही मिलेगा। तो आप इसलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अब देखते हैं हम आखेट क्षेत्र
व इनके लोग। यानी आखेट शिकार करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पर आखेट होता है और किस प्रकार के लोग ये आखेट करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं अति शीत या अत्यधिक गर्म प्रदेश। यानी हम कह सकते हैं, हमने जब दूसरा अध्याय पढ़ा था तो उसके अंदर हमने जनजातियाँ पढ़ी थी। तो जनजातियाँ हैं वो किस क्षेत्र में निवास करती थी। जनजातियाँ हमने पढ़ा कि दुर्लभ क्षेत्रों में, विषम परिस्थिति वाले क्षेत्रों में, ऐसे में वो निवास करती थी। तो हम इसी यही बात करते हैं अति शीत यानी बिल्कुल ठंडे प्रदेश हो या फिर बिल्कुल गर्म प्रदेश हो, वहाँ पर जो ये जनजातियाँ रहती हैं वही आखेट करती है यानी शिकार करती है। अब हम देखें इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं। यही बात हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ा था एस्किमो जनजाति के बारे में कि एस्किमो जनजाति कहाँ है। तो हमने देखा था कनाडा, उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र, वहाँ पर ये जनजातियाँ है। तो कनाडा के टुंड्रा व टेगा प्रदेश, यानी जो कनाडा का जो ठंडा प्रदेश है, टेगा व टुंड्रा प्रदेश, वहाँ पर एस्किमो जो जनजाति है वो ये आखेट करती है। फिर हम बात करें नेक्स्ट उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया में सेमोयड, याकूत, तुंग, माइत, चकची या कोरियाक, ये जनजातियां हैं। फिर कालाहारी मरुस्थल की हम बात करें कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजातियां ये आखेट करती है, तो वहां पर है बुशमैन। कांगो बेसिन के अंदर पिग्मी जनजाति, मलाया के अंदर सेमांग व सकाई जनजाति, बोर्निया के अंदर पुनान जनजाति, न्यू गिनी, पापुआन और अमेजन बेसिन के अंदर जीवारो व आगुआ जनजाति। ये इनके क्षेत्र थे और ये इनकी जनजातियां थी जो आखेट से संबंधित थी, यानी आखेट ये करते हैं। इनका जो जीवन यापन होता है वो आखेट के माध्यम से ही होता है। अब हम बात करते हैं अगली गतिविधि संग्रहण की। संग्रहण का जो अर्थ है, संग्रहण के जो अंदर किया जाता है, किसका संग्रहण किया जाता है, तो इसके अंदर मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करता है। यानी जो मनुष्य है वो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ अपनी जो आवश्यकताओं के लिए जो वस्तुओं का संग्रह करता है वही क्या कहलाता है, संग्रहण कहलाता है। अब इसमें देखें हम कि इसी व्यवसाय में, कौन सा व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर संग्रहण की बात कर रहे हैं। इसमें संलग्न जो लोग होते हैं वो जंगलों में कंदमूल, यानी क्या संग्रहण करते हैं, कंदमूल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का संग्रहण करते हैं। यानी वहाँ पर ये पेड़ों से ये कंदमूल, नट, बेरी, जड़ों, पत्तों आदि का ये संग्रहण करते हैं। ये लोग कृषि नहीं करते हैं, यानी जो ये संग्रहण करते हैं ये कृषि नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो लोग निवास करते हैं ये जंगलों में निवास करते हैं, तो वहाँ पर पेड़ पौधे अधिक है और अलग अलग जातियों के वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो वहाँ पर कृषि करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो इसलिए ना तो वो क्या करते हैं, कृषि नहीं करते, साथ ही वो पशुओं को भी नहीं पालते, यानी पशुओं को पालतू नहीं बनाते। ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते, यानी ये लोग ऐसे हैं, पर्यावरण प्रेमी है कि पर्यावरण से ये छेड़छाड़ नहीं करते। ना तो ये कृषि करते हैं, ना पशुओं को पालतू बनाते हैं और ना ही ये पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं। ये ऐसा काम करते हैं जो न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त हो जाए, यानी जो न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली ये वस्तुओं का सेवन करते हैं, यानी आसानी से कोई वस्तु प्राप्त हो जाए जो प्रकृति के द्वारा इनको आसानी से मिल जाए, लेकिन प्रकृति यानी पर्यावरण को छेड़छाड़ किए बिना इनको ये जो वस्तुएं मिलती हैं उन्हीं का ये सेवन करते हैं। अब हम बात करें इसमें कि ये व्यापार के लिए, ये तो जो ये बातें थी ये थी इनके जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले कार्य संग्रहण के अंदर। अब कुछ लोग क्या है, व्यापार के लिए संग्रहण करने लगे, क्योंकि जैसे जैसे नए तकनीकी व्यक्तियों से इनका संपर्क होने लगे, बाहरी दुनिया से इनका संपर्क होने लगा, तो ये व्यापार के लिए संग्रहण करने लगे। अब व्यापार के लिए कि ये लोग कीमती पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियां, छाल व औषधियाँ
ये पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचते हैं, बेचने का कार्य भी करते हैं। यानी ये जो कीमती जो पौधे होती हैं, इनकी पत्तियां, छाल, औषधि यानी जो जड़ी बूटी के पौधे होते हैं, उनको सामान्य रूप से ये संशोधित करते हैं और बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। ये विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग कुनेन बनाने में, चमड़ा तैयार करने में व कारक तैयार करना, ये इनका व्यापारिक उद्देश्य होता है। अब हम बात करें कि पत्तियों से जो उपयोगी पेय पदार्थ बनाते हैं, यानी जो पेड़ों की पत्तियां होती है, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियों से पेय पदार्थ यानी पीने के जो पदार्थ बनाए जाते हैं, दवाइयां बनाई जाती है और क्रांतिवर्धक वस्तुएं भी इनसे तैयार की जाती है। जो रेशे होते हैं, रेशों से ये कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं। और तने का जो उपयोग होता है, यानी पेड़ का जो तना होता है, उसका जो उपयोग रबड़ बनाने, बलाटा, गोंद, रोल बनाने में होता है। तो ये इसके अंदर व्यापार के लिए, यानी ये जो ऊपर की जो विशेषता इनकी जो है, ये है इनके जीवन निर्वाह के लिए, और जो नीचे की जो इनकी ये विशेषता है, ये व्यापार के लिए इनका ये संग्रहण करते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं संग्रहण के क्षेत्र, यानी जो संग्रहण के क्षेत्र है, यानी कहाँ कहाँ पर संग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर मलाय जो प्रायद्वीप है, इसमें सेमांग और सकाई जनजातियों के द्वारा संग्रहण किया जाता है। वहीं हम बात करें जो अमेजन बेसिन, यानी अमेजन बेसिन के अंदर, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये वृक्षों से भरा, यानी जो जंगलों का क्षेत्र है, जहाँ पर बोरो जनजाति ये संग्रहण करती है। फिर हम बात करें कालाहारी क्षेत्र, यानी जो कालाहारी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, जिसके अंदर बुशमैन जनजाति, ये जो बुशमैन जनजाति है कालाहारी मरुस्थल के अंदर, यह भी संग्रहण करती है। फिर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में भी संग्रहण पाया जाता है, यानी जनजातियों के द्वारा संग्रहण किया जाता है। वहीं हम बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो आंतरिक भाग है, यानी जो दक्षिण पूर्वी जो एशिया है, इसके जो आंतरिक भाग है, यानी अंदर की तरफ, वहाँ भी संग्रहण पाया जाता है। तो ये बात थी इसके अंदर संग्रहण की। तो आज हमने प्राथमिक व्यवसाय के अंदर 2 गतिविधियों के बारे में अध्ययन किया। पहला इसमें हमने आखेट के बारे में, यानी शिकार करना, और दूसरी जो गतिविधि है वो है संग्रहण। इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।